जय श्री राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, कहते हैं जीवन में पैसा ज़रूरी है, पर सिर्फ पैसा ही जीवन में ज़रूरी नहीं है। जो ज़रूरी है वो हैं आपके रिश्ते। जहाँ पैसा काम नहीं करता वहाँ पे रिश्ते काम आते हैं। आप अपने घर पे चाहे कम कमा लो, कम कमाई में आप रह सकते हो, खुश रह सकते हो अपने परिवार के साथ। पर अपने परिवार से कोसों दूर ज़्यादा कमाई इकट्ठी करना किस लिए? वो कमाई होगी तो परिवार के लिए ही, पर परिवार के साथ ही नहीं होंगे तो उस कमाई का क्या फ़ायदा। मध्य प्रदेश का एक गरीब परिवार था जिसका एक मुख्य सदस्य था धनीराम। उसकी एक पत्नी थी और एक बेटा था। बेटे का अभी बस जन्म ही हुआ था, पर धनीराम चाहता था कि वो अपने परिवार को एक लग्जरी लाइफ दे सके, उसके परिवार को कोई कमी ना आए, वो ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करे और अपने परिवार को खुशियाँ दे सके। इसके लिए वो दिन रात सोचता, कोई ना कोई जुगाड़ लगाता रहता, पर उसके हाथ में कुछ नहीं आता था। उसने सुन रखा था कि जितने अमीर लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होगा, उतना ही हमें अमीर होने के आइडिया आएंगे। तो उसने बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। बड़े लोगों के साथ उठना बैठना भी आसान नहीं है। उनके साथ उठने बैठने के लिए भी बड़े खर्चे करने पड़ते थे। उनकी दिनचर्या को समझने के लिए, उनके आइडियाज़ को समझने के लिए कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ता था। एक बार जिस अमीर व्यापारी के साथ वो उठता बैठता था, उसने अपना नया व्यापार जो था मुंबई में शुरू करना था। तो उसमें उसने धनीराम को बोला कि मैं तुम्हें काम दिलवाऊंगा और अच्छी तुम्हें मेहनताना मिलेगा वहाँ पर। धनीराम खुशी खुशी घर गया और अपने परिवार को बोलता है कि मैं मुंबई जाऊंगा और वहाँ पे जी भर के पैसा कमाऊंगा, हमें जीवन व्यतीत करने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम लग्जरी लाइफ जी पाएंगे, मैं नया व्यापार शुरू करने जा रहा हूँ। तो इतना सुनकर जहाँ उसकी पत्नी और बच्चे के मन में खुशी थी कि घर में पैसे आएंगे, वहीं दूसरी तरफ उनके दिल में उदासी थी कि पिताजी हमसे दूर चले जाएंगे या मेरे पति मुझसे दूर चले जाएंगे। अगले ही दिन धनीराम उस व्यापारी के साथ बम्बई चला जाता है। वहाँ जाकर उसका व्यापार काफ़ी अच्छा बन जाता है। वो काफ़ी अच्छे पैसे कमाना शुरू कर देता है और ऐसे करते करते वो अपनी कमाई में इतना व्यस्त हो चुका था कि उसको अपने परिवार का ख्याल नहीं आता था। दिन रात 24 घंटे बस पैसा कमाता था, पैसा इकट्ठा करता रहता था। देखते देखते दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और सालों भी बीतते गए। 10 साल हो गए धनीराम को अपने घर पर आए हुए। कभी कभार बीच में बात हो जाती बच्चे से और बीवी से। उसको पता भी नहीं था अभी मेरा बच्चा दिखता कैसा होगा। तो 10 साल के बाद उसकी पत्नी का सब्र का बांध टूटा और उसने बोला कि अब बस, मुझे नहीं पता कि वो बम्बई में क्या कर रहे हैं। उसको डर भी था कि बम्बई जैसे बड़े शहर में जाकर लोगों के साथ बहुत सारे हादसे हो जाते हैं, कहीं मेरे पति उस हादसे का शिकार तो नहीं हो गए, क्योंकि उनसे बात किए हुए उसको बहुत समय हो गया था। तो उसकी पत्नी ने अपने बेटे को, जो कि अब बड़ा हो चुका था, बोला कि तुम जाओ अपने पिता को ढूंढो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ बम्बई। तो बेटे ने मना किया कि नहीं माता, आप यहीं रुको, मैं अपने दोस्त के साथ जाता हूँ और पिताजी को वापस लेके आता हूँ। तो बेटा अपने दोस्त के साथ निकल जाता है बम्बई के लिए रवाना। उधर दूसरी तरफ धनीराम भी घर वापसी का सोच रहा था और अगले दिन वो वापसी आने वाला था अपने घर 2 दिन के लिए। बम्बई के रास्ते में एक बहुत ही अच्छा 5 स्टार धर्मशाला थी, जिसमें लो क्लास पीपल भी रहते थे और 5 स्टार लोग भी आकर एसी रूम्स उनको ऊपर मिल जाया करते थे और वहीं रहते थे। तो संयोगवश धनीराम का बेटा उसी धर्मशाला में पहुंचता है और वहाँ पर, जहाँ पर मिडिल क्लास लोगों के लिए रूम रखे गए थे, वहाँ पर उसको
रूम मिल जाता है एक दिन ठहरने के लिए। और दूसरी तरफ धनीराम भी उसी धर्मशाला में आता है। रात का समय था और धनीराम के बेटे के पेट में दर्द होनी शुरू हो गई और दर्द इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। और जो उस धर्मशाला का हेड था वो वहाँ पहुँचा और उसको बोलता है कि जो भी है तुम चुप कर जाओ, जो बड़े सेठ लोग हैं वो उठ जाएंगे, उनकी नींद जो है वो खराब हो जाएगी। तो धनीराम का बेटा कहता है यहाँ मुझे दर्द हो रही है, तुम डॉक्टर को बुला दो। तो उसने बोला कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, चुपचाप सो जाओ, नहीं तो धर्मशाला से बाहर चले जाओ। तो उस लड़के के पेट में इतना ज़्यादा दर्द था कि उसने और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जो भी 5 स्टार रूम्स में ठहरे हुए थे वो सब नीचे आ गए, जिसमें कि सेठ धनीराम भी था। तो उसने जब देखा कि ये लड़का चिल्ला रहा है, सबने देखा ये चिल्ला रहा है, तो सभी बड़े अमीर लोगों ने बोला इस लड़के को उठा के बाहर फेंको। उसमें से धनीराम भी था जो बोला इस लड़के को बाहर भेज दो, क्योंकि उसको पता ही नहीं था मेरा बेटा दिखता कैसा है। तो जो उस धर्मशाला का हेड था उसने धनीराम के बेटे को बाहर निकाल दिया। बहुत ठंड पड़ रही थी, कोहरा छाया हुआ था चारों तरफ और वहाँ ठंड और दर्द के मारे धनीराम के बेटे की मौत हो जाती है। सुबह जब सब उठते हैं तो देखते हैं कि बाहर काफिला लगा हुआ है, बहुत लोग इकट्ठे हुए पड़े हैं और देखते हैं कि वो लड़का वहाँ पे मरा पड़ा है। सभी लोग नीचे आते हैं, जब उन तक खबर पहुँचती है तो उसमें से धनीराम भी शामिल था। जहाँ धनीराम कल रात को कह रहा था कि इस लड़के को बाहर भेज दो, वहीं आज वो थोड़ा उदास था, क्योंकि जब उसको पता चला कि उस लड़के की मौत हो चुकी है उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस आती है। पुलिस उस लड़के की सारी छानबीन करती है और उस लड़के की जेब में से एक चिट्ठी निकलती है जो कि धनीराम की पत्नी ने लिखी होती है धनीराम के लिए। और उस पत्नी ने अपने बेटे को बोला था कि अपने पिता को ये चिट्ठी दे देना, जिस चिट्ठी में धनीराम के लिए लिखा हुआ था कि ये आपका बेटा है जो आपको पत्र दे रहा है और ये आपको मुंबई में लेने आया है, तो आप इसके साथ घर वापस आ जाइए, हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। जब पुलिस को वो चिट्ठी मिलती है तो वो ज़ोर ज़ोर से उस चिट्ठी को पढ़ के सुनाते हैं ताकि सबको सुन जाए। तो वहीं जब धनीराम सुनता है कि ये तो मेरा नाम लिया गया है और ये मेरा बेटा है, वहीं वो धनीराम फूट फूट कर रोने लगता है। रोते रोते धनीराम को दिल का दौरा पड़ता है और वो वहीं पे अपने प्राण त्याग देता है। दूसरी तरफ जब पुलिस धनीराम की पत्नी को फ़ोन करके सब बताती है कि ये सब हुआ है, तो इतना सुनते ही उसकी पत्नी को भी दिल का दौरा पड़ता है और वो भी वहीं पर गिरकर अपने प्राण त्याग देती है। जब आपने परिवार के साथ होने का सुख ही ना पाया तो ऐसे पैसे को क्या करना, इकट्ठे कर लोगे, बैंक बैलेंस भर जाएंगे, पर वो किसके लिए जब आपने अपने जीवन का आनंद अपने परिवार के साथ रहकर नहीं मनाया। कोसों दूर अपने परिवार से आप कमाई करने चले जाते हो, भगवान ना करे पीछे उनको आपकी ज़रूरत पड़ती है और बहुत इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ से अचानक आना कितना मुश्किल है। तो इसलिए जीवन ऐसा जियो जिसमें खुशी हो, जिसमें आप अपने रिश्तों के साथ हों, अपने परिवार के साथ हों। अगर आप अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे हो तो पैसा भी अपने आप आपके पास चलता आएगा। तो भगवान पे भरोसा रखिए, अपने परिवार के साथ रहिए और खूब पैसा कमाइए, परिवार से दूर मत जाइए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले हमारे भजन और भी वीडियोस आपको मिलती रहें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।